तुम बेकार के आदमी हो। एक तो तुम औरतों के भरोसे जीते हो, ऊपर से अब तुमने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी के अभी कियान को तलाक दे दो। मैं तलाक क्यों दूं? ये तुम तय नहीं करोगे। या तो तुम अभी नागरिक मामलों के ब्यूरो जाकर तलाक दो, मैं तुम्हें 80,000 से 1,00,000 रुपए तक देने पर विचार करूंगी, वरना तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ और कभी वापस मत आना। जल्दी जाओ यहाँ से। माँ, उसके पास पैसे नहीं है, वह कहाँ जाएगा? तुम जल्दी उससे तलाक ले लोगी, तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? अगर वो बाहर मर भी जाए तो अच्छा है। पंद्रह दिन बोतलें उठाने के बाद बस इतना ही मिला। चलो कोई नहीं, पहले यांगो को दे देता हूँ। वार्डन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये यांगबो तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। अफसोस, पिछली रात यांगबो चल बसे। जाते समय उन्होंने कहा था कि मैं इसे तुम्हारे हाथ में जरूर दूं। आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। मैं, ये बूढ़ा व्यक्ति, जीवन भर मार्शल आर्ट्स और चिकित्सा कला के प्रति जुनूनी रहा और मैंने खुद हुंदुन तियान यीशु बनाया है, जो दुनिया की सभी अजीब और लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकता है। और मैंने एक वुशुए बॉडियन भी बनाया, जो शुरुआती लोगों की मदद कर सकता है मार्शल आर्ट्स की चोटी तक सीधे पहुंचने में। अब मेरी उम्र की सीमा आ रही है। चूंकि तुम्हारा दिल दयालु है और तुमने मेरी बहुत देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हें यह दोहरी कला सिखाता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। हेलो माँ। लूमिंग, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ। लगता है मुझे कियान को तलाक नहीं देना पड़ेगा। पहले घर चलते हैं। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। कियान कहाँ है? तुम जैसे निकम्मे मेरी बेटी से मिलना चाहते हो तो कल नागरिक मामलों के ब्यूरो में इंतजार करना। माँ, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था कि? मैंने क्या कहा था? मैंने साफ कहा था कि तुम्हें तलाक देना है। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो मुझे दोष मत देना अगर मैं असभ्य हो जाऊं। माँ, आखिर आपका क्या मतलब है? मुझे माँ मत बुलाओ, तुम लायक नहीं हो। एक बेकार कुत्ता अभी भी यह रिश्तेदारी जताने की हिम्मत करता है। समझदारी इसी में है। मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ, जल्दी से कियान को तलाक दे दो, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या होता है अपने जाल में फंसाना। तुम कौन हो? शूजोंग मेरे होने वाले दामाद हैं। आज ही अभी दहेज भिजवाया है। तुम जल्दी से कियान को तलाक दे दो। मेरी बेटी की खुशी को बर्बाद मत करो। कियान कहाँ है? मुझे उससे मिलना ही है। मेरी बेटी तुमसे नहीं मिलना चाहती। मेरी बेटी ने कहा है कि शूजोंग जैसा आदमी ही उसके लायक है। ये असंभव है, असंभव। तुम छो। क्या तुम कियान से मिलना चाहते हो? क्या मैंने इजाजत दी? असहमत हो, है ना? सिर तुम जैसे एक कमोर के दम पर तुम मेरा मुकाबला किस चीज से करोगे? सही कहा। मेरी बेटी अंधी नहीं है, वह शूजोंग को कैसे ठुकरा सकती है और तुम्हारे जैसे कमोर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। कियान तुमसे मिलने नहीं आ रही है, ये तुम्हारी इज्जत रखने के लिए है। खुद के लिए मुसीबत न खड़ी करो। लूमिंग, मुझे बचाओ। पतिदेव, मुझे बचाओ। बेकार आदमी एक औरत को भी संभाल नहीं सकता। कियान, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं उसकी माँ हूँ, क्या मैं उसका बुरा चाहूंगी? तुम तो उसे जीवन भर के लिए घसीटना चाहते हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ, मैं तलाक नहीं चाहती। क्या तुम मुझ पर दबाव डालना बंद नहीं कर सकती? यह तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं करता। शूजोंग जी, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार जब वो आपके साथ होगी तो वो पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो जाएगी। जब ऐसा है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ और कियान के साथ जल्दी ही हमारी सुहाग रात मनाता हूँ। मुझे छोड़ो। अपनी ताकत बचाओ, कुछ देर बाद चिल्लाना। तुम लोग जाओ।
इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। मूछ में बाउडियन। तुम लोग हमला करो। पतिदेव सावधान। तुम लोग हमला करो। मेरे पति ध्यान रखना। लूमिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? इसी ने तो झोंकयान को मेरे हाथ बेचा। माँ, मैं यह झो ग्रुप के लिए ही तो कर रही थी। मैंने उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए थे। जब तक तुम मुझे पैसे वापस नहीं करते तब तक झोंकयान को मेरे साथ जाना होगा। क्या वो सच कह रहा है? जैसा कि दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है, क्या तुम लोगों का इरादा अब इससे मुकरना है? ये सब क्या हो रहा है? जो परिवार का ग्रुप वित्तीय संकट में है, उसने कहा था कि वह बिना किसी शुल्क के हमें पैसा उधार दिलाने में मदद कर सकता है। बिना किसी शुल्क के ऐसा करोगे? क्या तुम बहुत भोले नहीं हो? उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही ये 5 करोड़ की रकम आ जाएगी, वह तुमसे इस लड़के को तलाक दिलवा देगी और फिर तुम मुझसे शादी करोगी और तब मैं वूशी ग्रुप से 15 करोड़ का भारी निवेश करवाकर तुम्हारा घाटा पूरा करवा दूंगा। हाँ, ये सच है। जो ग्रुप इतनी बड़ी वित्तीय समस्या से गुजर रहा है, अगर मैं शूजोंग पर निर्भर नहीं रहती तो क्या तुम जैसे बेकार आदमी पर निर्भर रहती? इस मामले को मैं संभालता हूँ। तुम संभालोगे? क्या मैंने ठीक सुना? ये 20 करोड़ रुपए हैं, 2 रुपए नहीं। तुम जैसे बेकार दामाद के बस की बात है क्या? बस 20 करोड़ ही तो है। पत्नी, मेरा विश्वास करो। बस करो लूमिंग। मुझे तो हमेशा लगा कि तुम बस बेकार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पत्नी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं इसे हल कर सकता हूँ। तुम बहुत लंबी लंबी बातें फेंकते हो। झो ग्रुप इंतजार नहीं कर सकता। अगर 1 हफ्ते के अंदर 20 करोड़ नहीं जुटाए तो झो ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। अगर तुम 3 दिन में ये 5 करोड़ चुका देते हो तो मामला खत्म हो जाएगा, वरना तुम्हारी पत्नी मेरी होगी और तुम यहाँ से जमीन के नीचे से रेंगते हुए निकलोगे। अच्छा, तो मेरी भी एक शर्त है। आप क्या करने वाले हैं? गड़बड़ी मत करना। लूमिंग, जल्दी से शूजोंग को छोड़ दो। क्या तुम हाथ धोकर पीछे पड़ना चाहते हो? तुम झो परिवार को बर्बाद मत करना। जब तुमने मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत की है तो अब परिणाम भुगतो। तुमने मेरे साथ क्या किया? बस तुम्हें अपनी वासना नियंत्रित करने में मदद की है। 1 महीने के अंदर अंदरूनी मामलों के बारे में सोचना भी मत। अब तुम जा सकते हो। तुम सब बेकार के लोग हो। जल्दी चलो यहाँ से। पत्नी, मैं तो देखूंगी तुम 2 करोड़ कहाँ से लाते हो। तुम अभी बस मेरे सामने से बाहर जाओ। अगर पैसा लेकर नहीं लौटे तो वापस आने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरे पास ये विरासत है, लेकिन 2 करोड़ भी छोटी रकम नहीं है। मैं इसे जल्द से जल्द कैसे जुटा सकता हूँ? तुम लोग गड़बड़ी मत करना। बूढ़े आदमी, अपनी कीमती चीजें बाहर निकालो। मेरे नौकर ने मुझे टहलने के लिए बाहर धकेल दिया। मैं पैसे नहीं लाया हूँ। पैसे नहीं है? इस विलास क्षेत्र में रहते हो, कम से कम अरबों की संपत्ति है, और तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या मरने आए हो? अगर तुमने दोबारा गड़बड़ी की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मरने आए हो? तुम लोगों की ये मामूली कलाबाजी और पैसे लूटने की हिम्मत करते हो। भागो यहाँ से। आप ठीक है बूढ़े साहब? युवक, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी, लेकिन आपकी बीमारी, मुझे पता चला कि हुंदुन तियान यीशु रोगी के शरीर की स्थिति को सीधे देख सकता है। मेरी बीमारी, मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ये सच है? ठीक है साहब, आप कुछ कदम चलकर देखिए। लाओ।
बुजुर्ग साहब, मुझे थोड़ी देर में काम है। इस बार मैं केवल आपको किसी तरह खड़ा करने में सक्षम हो सका हूँ। बाकी का इलाज मैं अगली बार आकर पूरा कर दूंगा। ये तुम इसे पहले ले लो, जब मेरे पास समय होगा मैं उन्हें यह काम दूंगा कि वे तुम्हें ढूंढने के लिए जाएं। कपड़ों से लगता है कि ये कोई अमीर आदमी है। इस कार्ड में जो पैसा है उसे झो परिवार की वित्तीय समस्या हल करने में मदद मिलनी चाहिए। तो मैं विनम्र नहीं बनूंगा। यही तुम्हारी सेवा के बदले में मेरी फीस है। फिर मिलेंगे। हेलो, लूमिंग, जल्दी से आओ और किसी भी तरह मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो? एक किस करो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? और क्या हो सकता है, बस तुमसे मजाक कर रही थी। फांग झू ने कहा था अगर मैं तुम्हें बुलाकर बस सबका मनोरंजन करा दूं तो वो मुझे एक लिमिटेड एडिशन बैग देगा। आखिर तुम इस तरह कैसे बदल गई? मैंने सुना तुम रुओलान के पहले प्यार थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे इस गरीब से दिखने वाले रूप को देखकर तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को कैसे पटा सकते थे? लगता है रुओलान बस तुमसे खेल रही थी। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम क्या चाहते हो? मैंने सुना तुम अब जो परिवार के दामाद हो, तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी तो नहीं होगी, है ना? क्यों ना तुम ये खाने का बिल भर दो? क्या कहते हो? मैं क्यों भरूं? ये क्लास रियूनियन है, तुम इतने कंजूस तो नहीं होगे कि बिल भी नहीं भरोगे। हम ये सोचकर भी कि मैंने तुम्हारे जैसे गरीब आदमी को डेट किया था, मुझे घिन आती है। सर, इस कमरे का कुल बिल 580 शून्य है। आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? सिर्फ 580 शून्य? लू शाओ इतना भी नहीं निकाल पाएंगे क्या? ऐसा करते हैं, तुम मुझसे विनती करो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आज का बिल मैं चुकाता हूँ। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है। उम्मीद है कि इसमें रखे पैसे काफी होंगे। ये तो दुनिया में केवल 5 लिमिटेड एडिशन जजुन कार्ड्स में से एक है। मुझे माफ कर दीजिए सर, अभी मुझसे गलती हो गई। तुम कह रही हो कि ये एक सीमित संस्करण कार्ड है, तो इसमें कितनी सीमा है? सर, आप मजाक कर रहे हैं। ये वीआईपी जजुन कार्ड खर्च के लिए असीमित है और इसका उपयोग करने के लिए अनगिनत विशेषाधिकार भी है। ये बिल्कुल झूठा है। ये तो अवश्य ही झूठा है। उसकी तो बात ही छोड़ दो। ये तो झो परिवार के पास भी नहीं होगा। फांग शाओ, ये गलती नहीं हो सकती। इस कार्ड पर नकली पहचान रोकने का निशान है। मैंने इसे एक पत्रिका में देखा था। लूमिंग, ये कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? ये मुझे किसी और ने दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है लूमिंग ने चुपचाप बहुत सारा पैसा कमा लिया है। मैंने कहा था ना कि मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। जल्दी देखो सब, लूमिंग अब कितना शानदार है। जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक गरीब बेकार निकम्मा हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया। अरे सुनो, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तुम इतना गंभीर मत हो, वरना मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी और तुम्हें मनाऊंगी। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। क्या तुम थोड़ी देर में मेरे साथ नहीं चल रही थी? तुम मेरी नजर में हो ही क्या? तुम लू शाओ की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो और लू शाओ से तुम लड़की चुराने की हिम्मत करते हो। तुम रहने दो, मुझे जल्दी है। जल्दी से कार्ड स्वाइप करो। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। मैंने कहा था ना कि ये नकली है। मैं बस देखता हूँ कि तुम अपनी शेखी कैसे बघारते हो। सर, कहीं ये कार्ड चोरी का तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि इसे जल्दी वापस कर दें, वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। कई साल हो गए, तुम इतने घिनौने हो गए, उम्मीद न थी। क्या तुम इतने गरीब हो गए कि सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तो ये सच में चोरी का है? ऐसे लोग सजा पाने के लायक ही होते हैं। लगता है मुझे कार्ड के मालिक की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। सही कहा फांग शाओ, ऐसे लोग सजा पाने के लायक ही होते हैं। मैंने सुना आपने कुछ दिन पहले मुकाबले में बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब जीता था। आपको इसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए ताकि बाकी लोग भी देख सके। इसे मारो, पीटो इसे मार डालो। अगर ऐसा है तो सभी को देखने दो कि बॉक्सिंग चैंपियन क्या होता है।
लूमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फांग शाओ पर हाथ उठाने की? सावधान। फोन का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश मत करो। आज तुमने फांग शाओ को मारा है, आज तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना ही होगा। नमस्ते लू साहब, मैं वीआईपी जिजन कार्ड जारी करने वाले बैंक का स्टाफ हूँ। हमने पता लगाया कि जिजन कार्ड से कोई खरीदारी हुई है। क्या हम आपकी किसी प्रकार की कोई मदद कर सकते हैं? ये कार्ड भुगतान के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? बात यह है लू साहब, वीआईपी जिजन कार्ड का पहली बार उपयोग करने पर इसे सक्रिय करने के लिए व्यक्तिगत पहचान सत्यापित करनी होगी। सक्रिय होने के बाद आप बिना किसी सीमा के खर्च कर सकते हैं और किसी भी बैंक में सर्वोच्च सेवा का आनंद ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे अभी आपके लिए सक्रिय कर देता हूँ। इसे तुरंत सक्रिय करो। ठीक है, यह सक्रिय हो गया है। अब ये कार्ड चल जाएगा, है ना? जी जी जी, मैं इसे अभी स्वाइप करती हूँ, कृपया प्रतीक्षा करें। ओह, तो यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैंने कहा था ना, हमारे लूमिंग सबसे कमाल के हैं। यह सिर्फ एक कार्ड ही तो है, मैं भी जाकर एक बनवा लेता हूँ। ये कार्ड हर किसी अरे गहरे के लिए उपलब्ध नहीं है। ये कार्ड वैश्विक स्तर पर सीमित है, केवल 5 ही हैं। अगर आप में इतना दम होता तो आप इस कार्ड के असली या नकली होने को पहचान सकते थे। तुम लोग बस इंतजार करो। हो गया? हाँ हाँ, हो गया। क्या आपका कोई और आदेश है? ठीक है, मुझे कुछ काम है। मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ूं? हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम मेरा पहला प्यार हो। तुम पुरानी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बस मुझे छोड़ दो ना। चलो। तुम्हारी कार कहाँ है? देखो, वो रही। चलो कार में बैठो। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बैठो। ओह, क्या ये हमारे जिजुन कार्ड ग्राहक नहीं हैं? तुम ये छोटी सी बेकार कार चलाते हो। रोलान, तुम उसके झांसे में मत आना। हम क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारी ये छोटी सी बेकार कार कहीं रास्ते में टूट ना जाए। तो तुम्हें हारे हुए इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? सारे पैसे मुझे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो जान दो। लूमिंग, मैं बहुत डरी हुई हूँ। इससे अच्छा है कि तुम इन्हें पैसे दे दो। लेकिन सच में मेरे पास पैसे नहीं है। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है ना? क्या चाहते हो कि हम तुम्हें मारें? मैं तुमसे विनती करती हूँ कि इसे चोट मत पहुँचाओ। ओह, ये तो एक खूबसूरत लड़की है। हम इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? चलो हम सब थोड़ा मजे कर लें। जब तक तुम इसे चोट नहीं पहुँचाओगे, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मेरे सामने रोमांस मत करो, मेरे पास आओ। रुको। इधर आओ। रुक जाओ। क्या तुम मरने के लिए बेताब हो? तुम ही मरने के लिए बेताब हो। इसे खत्म करो। क्योंकि तुम लोग अपने आप पर काबू नहीं रख सकते तो बेकार हो जाओगे। नहीं, तुम पास मत आओ, इसने मुझे आदेश दिया था। ये झूठ बोल रहा है, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानती। इसी ने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और मुझे यहीं तुम्हें रोकना है। ये झूठ है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। लूमिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। बकवास बंद करो। लीर वोलान, अभी मेरे साथ रिश्ता तोड़ा और अब क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? ये कभी नहीं। तुम बकवास कर रहे हो लीर वोलान। अभी मेरे साथ ब्रेकअप किया और अब तुम इनकार कर रही हो, है ना? लगता है तुम सच में एक दूसरे को जानते हो। और तुम्हें क्या कहना है? लूमिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। लूमिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। बस बहुत हुआ, दफा हो जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लूमिंग, तुम फिर क्या चाहती हो? मेरे साथ आओ।
हम सड़क पर हैं। क्या तुम्हें इस तरह का रोमांच पसंद नहीं है? तुम्हें छूना मुझे घिन आती है। लूमिंग, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? मेरी कंपनी में बहुत काम है, मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। पत्नी, मैंने पैसे जुटा लिए हैं, मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए ले चलता हूँ। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाऊंगा, पहले हम पैसे निकालने चलते हैं। जो मिस, क्या व्यापार करने आई हैं। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम्हारी कंपनी की योग्यता मैं तुम्हारे लिए हण संसाधित नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम अपना समय बर्बाद न करो। रुक जाओ। क्या बात है? क्या तुम लूटना चाहते हो या क्या? लूटने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ एक लेन देन है जिसे निपटाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जैसे कंगाल आदमी को व्यक्तिगत रूप से सेवा देना मुझे शोभा नहीं देता। तो क्या ये योग्य है? योग्य है, बिल्कुल योग्य है। अभी मेरी आंखें कमजोर थीं। मैं आप और मिस जो दोनों से माफी मांगता हूँ। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, पैसे की समस्या हल हो गई है। अब तुम्हें तसल्ली हुई? क्या मैं आप दोनों को वीआईपी लाउंज में ले चलूं? चलो। यांग बैंक मैनेजर, मेरे पत्नी के खाते में 200 मिलियन स्थानांतरित कर दें और मेरे लिए 50 मिलियन नकद भी निकाल लें। ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपके लिए इसका प्रबंधन करता हूँ। क्या सच में इस कार्ड में इतने पैसे हैं? ये कंपनी के अस्तित्व का सवाल है, आप ये मजाक मत किया करो। ऐसा क्यों होगा? बस इस बार मुझ पर विश्वास करो, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। यांग बैंक मैनेजर, इतनी जल्दी ही सब कुछ हो गया? लू साहब, आपके इस कार्ड में नकद हस्तांतरण या निकासी की अनुमति नहीं है। ये कैसे संभव है? क्या आपने सुनिश्चित किया है? मैंने बार बार पुष्टि की है। निश्चित रूप से हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। पत्नी, मुझ पर विश्वास करो। बस लूमिंग, क्या मुझे मूर्ख बनाकर आपको बहुत मजा आया? आपने मुझे बहुत निराश किया है। पत्नी, पत्नी। लू साहब, कृपया प्रतीक्षा करें। पत्नी, पत्नी। आए, लू साहब, कृपया 1 मिनट रुकिए। तुम फिर क्या करना चाहते हो? यदि आप हस्तांतरण करना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है, लेकिन आपको पहले पहचान को बांधना होगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बांधते हैं? आपको सत्यापन के लिए फ्रंट डेस्क पर जाना होगा और इसे बांधना होगा, तभी आप असीमित हस्तांतरण और निकासी फंक्शन को अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि इस सत्यापन में 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ताह समय पर्याप्त होना चाहिए। जल्दी करो और मेरे लिए इसे संभालो। जी, ठीक है। तुम वापस क्यों आ गए? पत्नी, तुम मुझे 1 और सप्ताह का समय दो, मैं निश्चित रूप से इस समस्या को हल कर सकता हूँ। मैं तुम पर और कैसे विश्वास करूं? पत्नी, मुझ पर विश्वास करो। इस बार मैं पैसे नहीं निकाल पाया क्योंकि इस कार्ड को पहचान से बांधने की आवश्यकता है। 1 सप्ताह के भीतर हस्तांतरण हो सकेगा। विश्वास नहीं होता तो देखो। अब विश्वास हुआ? पत्नी, मुझे और। कियान, कियान, तुम अंदर हो? माँ, तुम इस समय कैसे वापस आ गई? जल्दी करो और छिप जाओ। कंबल, कंबल। कियान, कियान। अरे कियान, कियान, माँ, ये दिन दहाड़े क्या तुम सोने जा रही हो? मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारा चेहरा तो इतना लाल है, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। तुम ताश खेलने गई थी ना, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? इस बारे में बात मत करो, मुझे गुस्सा आता है। तुम उन बूढ़ी औरतों को देखो, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि हमारी कंपनी को कुछ समस्याएं आई हैं। उन्हें डर था कि मैं ताश हार जाऊंगी और पैसे मैं उन्हें नहीं दूंगी। क्या हुआ अगर मैं लगातार कुछ बार हार गई? क्या ये इतना गंभीर है? इस बारे में सोचकर मुझे सच में गुस्सा आता है। ये सब लूमिंग, उस कमीने की गलती है। अगर वह नहीं होता तो मैं अभी शू जोंग की सास होती। हिलो मत। तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला। मैं किसके लिए ये सब कर रही हूँ? माँ, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था। मेरा मतलब तो बस ये है, ये सब पुरानी बात हो चुकी है, हमें इसके बारे में और बात नहीं करनी चाहिए।
लूमिंग ने कहा था कि वो कोई रास्ता निकालेगा, है ना? तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो? क्या तुम्हें अभी भी उस पर इतना विश्वास है? नहीं, मैं अभी शू जोंग को फोन करती हूँ। मैं उसे कहूंगी कि वो अभी यहाँ आ जाए। रुको माँ, मेरा मतलब वह था। आप फोन मत कीजिए। आप बस एक बार फिर से लूमिंग पर विश्वास कर लीजिए। ओ तुम लड़की, तुम अभी भी उसकी बकवास पर विश्वास करती हो। तुम करती हो, पर मैं नहीं करती। अब मैं तुम्हें सुनवाती हूँ कि शू जोंग तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। ए शू जोंग, मैं कियान की माँ हूँ। शू जोंग, उन्हें एक बार फिर कोशिश करने दीजिए। हो सकता है कि वह सफल हो जाए। जरूरत नहीं है। लगता है इन दिनों मैं सच में किसी महिला को छू नहीं सकता। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। शू जोंग, आपका फोन कैसे जल उठा? शायद गलती से दब गया होगा। हेलो। ओ शू जोंग, अगर आप व्यस्त हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। माँ, आपने शूके का व्यवहार खुद देखा। क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूं? एज हो कियान, ऐसा कौन सा आदमी है जो धोखा नहीं देता? अगर तुम थोड़ा बहुत अनदेखा करोगी तो भी चल जाएगा। एज हो कियान, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतने सारे कंबल ओढ़कर तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? माँ, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। मुझे शायद थोड़ा जुकाम हो गया है। थोड़ा पसीना आ जाए तो ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल अपने पिताजी जैसी हो, लेकिन तलाक के मामले में तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। माँ, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो पाएगा, वरना तुम अभी मेरे साथ शू कैसे मिलने चलो? ठीक है। क्या तुम मुझे पहले आराम करने दोगी? हाय। क्या हुआ माँ? मैं बस तुमसे पूछ रही थी, क्या तुम दूध पियोगी? नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक कप ले आऊं। मैं नहीं पी रही हूँ। माँ, तुम भी जल्दी आराम करो। पत्नी, तुम तलाक के लिए क्यों मान गई? ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। अगर माँ को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वह निश्चित रूप से बहुत हंगामा करेंगी। मुझे परवाह नहीं है। मुझे अब तो मुआवजा चाहिए। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? तुम बताओ। है, ये कैसे हुआ? क्या हुआ? कंपनी के कुछ शेयर धारकों को खबर मिल गई है और वे अपने शेयर वापस लेना चाहते हैं। कंपनी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और चल पाएगी। अब क्या करें? पत्नी, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। क्या ये हस्तांतरण 1 सप्ताह बाद ही नहीं होगा? अगर ये ऑडिट पास नहीं हुआ तो क्या होगा? पत्नी, वो जजुन कार्ड हमारे हाथ में है। डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा हम उस कार्ड पर लोन ले सकते हैं। उस कार्ड में आखिर कितने पैसे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी ठीक से नहीं पता। अरे पत्नी, तुम चिंता मत करो। यांग बैंक मैनेजर का रवैया देखकर 200 मिलियन तो कोई समस्या नहीं होगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। अरे लूमिंग, गड़बड़ हो गई, अब फिर हंगामा होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मैं बस कुछ लेने आया था। मुझे अभी काम है, इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। रुको, क्या लेने आए थे? ये तुम्हारा घर है, घर में रखी चीजों के बारे में चिंता कैसी? आप खरीद समझौते के लिए आए हैं, है ना? तुम ये क्यों नहीं बता रहे कि तुमने घर खरीद लिया है? खरीद समझौता? क्या तुमने ही किसी को अभी भेजने के लिए नहीं कहा था? भेजने वाला आदमी अभी गया है। 600 वर्ग मीटर का सजावटी विला, मैंने इसे कब खरीदा? क्या तुमने नहीं खरीदा तो फिर उस पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा होगा? कितने अच्छे हो तुम लूमिंग, तुम फिर से हमारी कियान को ठग रहे हो। हमारी कियान ने कहा था कि अगर तुम तलाक लेते हो तो वह तुम्हें एक घर देगी, लेकिन क्या तुम देखते नहीं कि अभी हमारी कंपनी की क्या हालत है और तुम उसे खुद के लिए विला लेने को कह रहे हो? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। बाबा, ये विला निश्चित रूप से कियान ने भी नहीं खरीदा होगा। अगर वह कियान नहीं तो भला और कौन होगा? अगर तुम्हारे पास खुद घर खरीदने की काबिलियत होती तो क्या तुम इतने बेकार होते? जाओ और अभी उस घर को लौटा कर आओ। भले ही तुम कियान से तलाक ले लो, तुम एक पैसा भी नहीं ले सकते। नमस्ते लू साहब, मैं जुजुन कार्ड जारी करने वाले बैंक से कर्मचारी हूँ। चूंकि समीक्षा में काफी समय लगा, बैंक ने मुआवजे के तौर पर एक विला देने का खास फैसला किया।
आपको शुभकामनाएं। ये सच में तुम्हारा घर है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये जिजन कार्ड क्या है? माँ, मैंने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को बचाया था। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहने के लिए बस उन्होंने मुझे यह कार्ड दे दिया। अरे वाह, मेरा दामाद कितना होशियार है। उस कार्ड में कितने पैसे हैं? ज्यादा नहीं है, बस रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी है। तो जब फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई हैं, तो प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर कैन का नाम लिखवा दो। जो आपको ठीक लगे। लेकिन माँ, हमें सबसे पहले तो कंपनी की समस्या हल करनी होगी। अगर वाकई में बहुत देर हो गई तो फिर हमें ये घर बेचना ही पड़ेगा और पहले कंपनी की समस्या सुलझानी पड़ेगी। आखिर किस आधार पर? ये घर मेरे हाथों में है, कोई इसे नहीं ले जा सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लूमिंग। मेरा इंतजार क्यों? मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। लूमिंग, मैंने तुमसे माफी मांग ली है। तुम नाराज मत हो, ठीक है ना? तुम दोनों। अरे मेरी पत्नी! तुम अरे पत्नी! लूमिंग, मैंने सोचा था कि तुम दूसरे पुरुषों से अलग हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी ये सब कर रहे हो। अरे पत्नी! लूमिंग, तुम्हारी पत्नी बहुत क्रूर है। उसने मुझे डरा दिया है। तुम दूर हो जाओ। लूमिंग, तुम मेरे घर क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हारा तनाव कम कर दूंगी। पत्नी, मुझे पता है। तुम्हारी सारी चीजें अंदर हैं, जहाँ जाना है जाओ। लूमिंग, क्या तुम मेरा पैसा लेकर भागना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम दोनों का मामला है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह वेश्या कल रात रोती हुई आई थी कि वह मेरी औरत बनना चाहती है, लेकिन एक रात सोने के बाद वह मेरे 5 लाख रुपए लेकर भाग गई। तो क्या तुम इस लड़के को पैसे देने आए हो? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे इस चेहरे के अलावा और क्या है जिसके लिए ये औरतें तुम पर मरती हैं। मैं तुम्हें एक बार फिर बताता हूँ, तुम अपनी जबान को थोड़ा संभाल कर बात किया करो। अभी भी मुझसे अकड़ रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा यह चेहरा बर्बाद नहीं कर दूंगा? लगता है कल जो सबक तुम्हें सिखाया था वो काफी नहीं था। तुम सब इन पर हमला करो। क्या तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। लूमिंग, तुम फिर से? अंदर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अरे ये तो लूज शाव है, मैं अब ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। लूमिंग, क्या तुम ठीक हो? लूमिंग, मुझे बचाओ। जल्दी से इससे पकड़ो। छोड़ो। रुको। लूमिंग, कृपा करके मुझे बचाओ। पुराने दिनों की दोस्ती का मान रखते हुए एक बार फिर मेरी मदद करो। लूमिंग। पुराने दिनों की दोस्ती? कोई आश्चर्य नहीं कि वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पत्नी, मेरा विश्वास करो, मेरा और उसका अब कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो तुम उससे पूछ सकती हो। ठीक से बताओ, नहीं तो इनके साथ चली जाओ। दरअसल ये मैं थी जो लूमिंग के पीछे पड़ी थी। पत्नी, मैंने तुमसे कहा था मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जब तुम जैसी महान सुंदरता मेरे पास हो तो मैं और किसे देख सकता हूँ भला। ये सच में उस मेंढक जैसा है जो हंस का मांस खाना चाहता है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी स्थिति का ज्ञान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी वापस आ गया हो? डरो मत, मैं जाकर देखता हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढने वाला था, सोचा नहीं था कि तुम सच में यहीं हो। फिर से मरने आए हो क्या? देखो, यह है अंडरग्राउंड बॉक्सर, 2 साल से चैंपियन है, जिसे मैं लाया हूँ। आज मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह शेखी बघारते हो। क्या ये शू जोंग नहीं है? आइए आइए, जल्दी से अंदर आइए। ओह, कियान, तुम यहाँ मेरा स्वागत कर रही हो।
चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लगता है तुम सच में अपनी मर्दानगी खोने का इरादा कर चुके हो। तुमने कौन सी बुरी चाल चली है? जल्दी से मेरा इलाज करो, वरना मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। अन्यथा आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अच्छा, मैं देखता हूँ कि वो कितना भयानक हो सकता है। ठीक है, इसे घसीट कर बाहर निकालो और बुरी तरह पीटो। अगर मर भी गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठहरो, क्या डर लग गया क्या? हालांकि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। पुराना नियम, यहाँ से निकल जाओ और मुझे 3 बार झुककर प्रणाम करो, तब मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। कैसा रहेगा? उसकी जरूरत नहीं है। मैं बस शू जोंग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह बाहर जाकर देखे, ताकि तुम्हें थोड़ी देर में जब भीख मांगनी पड़े तो मुझे ढूंढने में मुश्किल न हो। भले ही तुम जबान चला रहे हो, पर शुक्र है तुम्हें अपनी औकात पता है। आज मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। कोई समस्या नहीं है। खड़े क्यों हो? मारो। तुमने आखिर किया क्या है? तुम तो बिल्कुल नीच इंसान हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम छिपकर वॉर करो? आपसे तो तुलना करना ही असंभव है। ज्यादा लोगों से मिलकर किसी एक पर हमला करना, इसे भी बहादुरी ही माना जाता है। तुम बताइए, आज आप कैसे मरना चाहेंगे? तुम पास मत आना। मैं तो आज बस पैसे लेने आया था। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं फौरन पुलिस को बुलाऊंगा। हे भगवान बचाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है? शांत हो जाइए, बस थोड़ा सिर खुजला रहे थे। क्या आपने अभी कहा था कि अब आपको पैसों की जरूरत नहीं है? मैंने कुछ नहीं कहा। आपने अभी कहा था कि आपको पैसे नहीं चाहिए। आपने गलत सुना, मैंने कुछ नहीं कहा। आप चिंता न करें, मैं अपनी पत्नी का मामला खुद सुलझाऊंगा। मैं उसे किसी और आदमी का कर्जदार नहीं बनने दूंगा। वाह, ये तो कोई भी शेखी बघार सकता है। अगर हिम्मत है तो पैसे लेकर आओ। इतनी जल्दी क्यों है? हमने 3 दिन तय किए थे। आज पहले से ही दूसरा दिन है। अगर तुम कल तक भी पैसे नहीं ला पाए तो झोकियान को दोबारा शादी कर लेने दो। आप भी बकवास कर रहे हो। ओहो, मुझे लगा था तुम में बहुत हिम्मत है, बस इतनी ही औकात है। मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे पैसे आज ही चाहिए। अगर तुम पैसे नहीं ला पाए तो मैं उस महिला को उठा लूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें एक बार बर्बाद कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें दूसरी बार भी बर्बाद कर सकता हूँ। तो फिर पैसे लेकर आओ। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ। अगर तुम पैसे नहीं ला पाए तो फिर मुझे बुरा मत कहना। जाओ, तुम्हारे जो भाई भूमिगत फाइटिंग करते हैं उनमें से कुछ को और बुला लो। अगर मैं आज दूल्हा बन ही जाता हूँ तो बोनस हर एक को 1 लाख। क्या हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए पतिदेव? डरो मत। मैं तुम्हें उनके साथ नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे पास अभी भी 58 मिनट बचे हैं। लू साहब, मुझे आखिरकार आप मिल गए। मेरे पास आपको बताने के लिए एक अच्छी खबर है। क्या ऑडिट पास हो गया है? ऐसा तो नहीं हुआ है। मैंने देखा कि कल आपको पैसों की जरूरत थी, तो मैंने बैंक में एक आवेदन दिया। ये राशि ठीक है, ये आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। यांग बैंक मैनेजर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? शू जोंग, मैं अभी किसी को खोजने की जल्दी में था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। किसी और दिन आकर आपसे माफी मांगूंगा। आपने अभी कहा कि बैंक ने उसे पैसे दिए, सिर्फ इस गरीब लड़के को। क्या आपको डर नहीं है कि वो इसे वापस नहीं चुका पाएगा? गरीब लड़का? लू साहब तो सुप्रीम है। वह हमारे बैंक के ग्राहक हैं, कोई गलती नहीं हो सकती है। शू जोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? बस अपना कर्ज वसूल रहा हूँ। आपने अभी नहीं कहा था कि बैंक ने तुम्हें पैसे दिए हैं? शायद ये मेरे कर्ज को चुकाने के लिए भी काफी नहीं होंगे। लू साहब, ये 100 मिलियन करो। भगवान के अप्रूवल दस्तावेज हैं, कृपया इन्हें देखें। 100 मिलियन करो? मैंने अपना घर गिरवी रख दिया था और तुमने मुझे सिर्फ 50 मिलियन करो दिए। आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा सच में हो सकता है
कि मैं उससे भी बदतर हूँ? शूजोंग, आप उत्तेजित ना हो, ये सब बैंक का फैसला है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको पैसों की जल्दी है तो आप कुछ और चीजें गिरवी रख सकते हैं। तुम यांग बैंक मैनेजर, क्या आप शूजोंग को मुश्किल में नहीं डाल रहे हैं? शूजोंग की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया है। उनके पास और क्या कीमती चीजें हो सकती हैं? यांग बैंक मैनेजर, इस राशि में से आप 50 मिलियन करो युआन शूजोंग को हस्तांतरित कर दे। लू साहब, जैसे ही पैसे स्वीकृत हुए मैं आपको खोजने आ गया। राशि बहुत बड़ी है, यह कल ही खाते में आ पाएगी। ये शायद आपके पास समय नहीं बचा है। आपके पास अभी भी 40 मिनट है। लू साहब, क्या आपको पैसों की बहुत जल्दी जरूरत है? जी हाँ। मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये 5 करोड़ मेरे पास है। ये पैसा आप पहले इस्तेमाल कर लीजिए। तो यांग बैंक मैनेजर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मंजूरी आ जाएगी तो मैं आपको 6 करोड़ वापस कर दूंगा। धन्यवाद लू साहब। अरे यांग बैंक मैनेजर, कहीं ये आपको बेवकूफ न बना दे। ये जल्द ही अपनी पत्नी के दम पर जीना बंद कर देगा। तुम बकवास करना बंद करो। जब लू साहब आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो तुम्हारा हिसाब चुकता हो जाएगा। लू साहब हमारे बैंक के सम्मानित ग्राहक हैं। अगर तुमने दोबारा कोई परेशानी खड़ी की तो तुम्हें हमारे बैंक से रिश्ता तोड़ देने का दुख होगा। शूजोंग, आदमी आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो। आने दो बकवास, अभी यहाँ से निकल जाओ। लू साहब, क्या आपका कोई और आदेश है? यांग बैंक मैनेजर, क्या बैंक ने केवल 1 अरब की मंजूरी दी है? क्या थोड़ी और मंजूरी मिल सकती है? मुझे कम से कम 2 अरब और चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो इस साल हमारी शाखा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यह 1 अरब भी विशेष रूप से मंजूर किया गया। ठीक है, तो हम कोई और तरीका सोचते हैं। लू साहब, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे एक तरीका सूझा है। पत्नी, तुम पहले माँ के साथ वापस जाओ। यांग बैंक मैनेजर, आपके पास कोई उपाय है? मैंने सुना है कि चेयरमैन वू को एक विशेषज्ञ मिला जिसने उनकी पुरानी बीमारी ठीक कर दी, लेकिन कुछ दुष्प्रभाव अभी भी हैं। मैं एक पुराने चीनी डॉक्टर को जानता हूँ। मुझे उन्हें अभी तक उनसे मिलवाने का मौका नहीं मिला। क्यों ना तुम कुछ लोगों को साथ ले जाओ और वो लाओ से कुछ पैसे भी मांग लो। वो ग्रुप, क्या ये वही समूह है जहाँ शूजोंग अभी थे? बेशक, वह वो ग्रुप का सिर्फ एक महाप्रबंधक है। इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चेयरमैन वू का विजिटिंग कार्ड है। मैं चीनी डॉक्टर का पता भी तुम्हें भेज दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। तुम खुद करोगे? वू तियानसी। रुक जाओ। ये भी नहीं देखता कि ये कौन सी जगह है। तुम्हारे जैसे गरीब आदमी, क्या तुम अंदर जाने का इरादा रखते हो? तुम तो किसी भूत की तरह मेरा पीछा करना बंद ही नहीं करते हो। दफा हो जाओ। तुम यहाँ मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सब हमला करो। क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो? मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूँ, कोई गड़बड़ी मत करना। ये वो ग्रुप है, यहाँ कोई भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता। क्या सच में? तो आज मैं ही वो पहला व्यक्ति बनूंगा। रुकिए, ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना? अपने सभी लोगों को बुलाओ, एक साथ हमला करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। सर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे क्या कोई गलती हुई है? लू मिंग साहब, सही कहा, चेयरमैन ने मुझे आपको लेने भेजा है। कृपया मेरे साथ चलिए। चेयरमैन वो, नमस्कार। मैं लाओ ये आप हैं। मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था। आप ही वो ग्रुप के चेयरमैन वो तियानसी हैं? हाँ, मैं ही हूँ, एकदम असली। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे इतनी आसानी से वह कार्ड दे पाए। मैं आपका ये उपहार मुफ्त में नहीं ले सकता। ऐसा करता हूँ, मैं आज आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक हो गया। ओह, युवा, 20 साल से मेरी जो बीमारी थी, तुमने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। अंदर आओ। शूजोंग, चेयरमैन, ये नए प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट है। शूजोंग, कृपया इसे देखें। बुलाओ जी, हम ठीक है। शूजोंग, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? शूजोंग, तुम चेयरमैन के साथ क्या करने की सोच रहे हो? बुलाओ जी, लू साहब मेरा इलाज कर रहे हैं। बुलाओ जी, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? शूजोंग, इलाज?
शूजोंग, क्या वह एक बेकार दामाद ऐसा कर सकता है? वू लाओये जी, तुम बेवकूफ हो। वू लाओये जी, तुम्हारी लू साहब का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? वू लाओये जी, तुम इस पद पर कैसे पहुंचे? लूमिंग, मुझे भी ये जानने की उत्सुकता है। लूमिंग, क्या यह वू ग्रुप टैलेंट का चयन लूमिंग करते समय चरित्र को नहीं देखता है? लूमिंग, इस तरह का व्यक्ति भी उच्च पद पर हो सकता है। वू लाओये जी, लू साहब, वू लाओये जी, इस बेवकूफ ने आपको कैसे नाराज किया? वू लाओये जी, मैं उससे सबक सिखाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। लूमिंग, कुछ खास नहीं। लूमिंग, बस वह मेरे घर आया। लूमिंग, मेरी पत्नी को चुरा रहा था। लूमिंग, और उसने मुझे कुछ बार पीटा भी। वू लाओये जी, तुम। लूमिंग, और हाँ लूमिंग, उसने मेरी सास से यह वादा भी किया था लूमिंग कि अगर मेरी पत्नी उससे शादी कर ले लूमिंग तो वो ग्रुप जो परिवार में लूमिंग 2 करोड़ का निवेश करेगा। शूजोंग, मुझे माफ कर दो चेयरमैन। शूजोंग, मैंने गलती की। शूजोंग, मुझे माफ कर दो चेयरमैन। शूजोंग, मैंने गलती की। शूजोंग, मुझे माफ कर दो चेयरमैन। शूजोंग, लू साहब मुझे माफ कर दो। शूजोंग, मैं समझ नहीं पाया। शूजोंग, बस मुझे माफ कर दीजिए लू साहब। लूमिंग, बस बहुत हो गया। लूमिंग, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ थप्पड़ लूमिंग तुम्हारी गलतियों को मिटा सकते हैं? लूमिंग, अब बहुत देर हो चुकी है। वू लाओये जी, रुको, रुकिए। लगता है कि चेयरमैन वो अब भी अपने चहेते सैनिक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे डर है कि वो आपके हाथ गंदे कर देगा। लू साहब, क्या आप संतुष्ट हैं? लू साहब, मैंने गलती कर दी। बस मुझे एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। लू साहब, मैंने गलती कर दी। लू साहब, लू साहब, क्या आपका गुस्सा शांत हुआ? इस सब के लिए माफ करें। लोगों को अंदर बुलाओ, इसे HR विभाग में फेंक दो और इससे तुरंत इस्तीफा देने को कहो। जी हुजूर। आपका बहुत धन्यवाद चेयरमैन बू, लेकिन मेरी एक और छोटी सी मांग है। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? मैं नहीं जानता। ओह, कहिए। मुझे अभी पूंजी की आवश्यकता है। क्या आप मुझे 10 करोड़ रुपए उधार दे सकते हैं? आसान है, लेकिन मेरे पास फिलहाल उतनी नकदी उपलब्ध नहीं है। तो मैं अब चलता हूँ। लू साहब, अगर आपको सच में नकदी की जरूरत है तो एक तरीका है। अगर आपकी कोई शर्त है तो कृपया सीधे बताएं। अरे लू साहब, मेरी एक पोती है। वह दिखने में तो अच्छी है, बस मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। वह अनुशासनहीन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी पोती को अनुशासित करूं? लू साहब। दादाजी, मैंने सुना कि आपकी सेहत ठीक हो गई है। अरे शुआशुआन, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इतनी लापरवाह हो। ठीक है, मुझे पता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वहाँ ऐसे खड़े हो जैसे कोई चौकीदार हो। अरे शुआशुआन, अशिष्ट मत बनो। ये लू साहब हैं। वो लाओ, वो तरीका क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। मुझे मंजूर नहीं है। दादाजी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। और वैसे भी जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मुझे तुम पसंद हो। तुमने क्या कहा? वो लाओ, मैं आपके इरादे को समझ गया हूँ, पर मैं इस सौभाग्य के योग्य नहीं हूँ, तो मैं अब चलता हूँ। तुम जाने की हिम्मत भी मत करना। अपनी बात साफ साफ कहो। शुआन शुआन, हे शुआन शुआन, ये कैसे हो गया शुआन शुआन? क्या हुआ लू साहब? शुआन शुआन कैसी है? उसे जहर दिया गया है। जहर? उसे जहर कैसे दिया गया? लू साहब, अगर आप शुआन शुआन को बचा लेते हैं, मैं तुरंत पैसे आपके खाते में डलवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, मेरे लिए एक हौज तैयार करवाओ। ठीक है, ठीक है। बदमाश, भलाई का बदला बुराई से मिला। तुम अपनी परवाह खुद करो।
वो लाओ। शुआन शुआन अब ठीक है, लेकिन जो वादा आपने अभी मुझसे किया था उसे भूल मत जाना। ओह हाँ 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 हाँ। सुनो, मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, तुरंत 200 मिलियन 20 करोड़ हस्तांतरित करो। क्या? इसे जल्द से जल्द मेरे लिए हल करो। लू साहब, मुझे माफ करना, फाइनेंस में थोड़ी समस्या आ गई है। पैसे कल तक आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। लू साहब, आप ये जेड पत्थर पहले ले लीजिए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। ये तो चोंगांग जी वरिष्ठ के उस जेड की तरह ही है, क्या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? तो वो लाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लू साहब, निश्चिंत रहिए, पैसे कल तक आ जाएंगे। अरे यार, अब क्या होगा? क्या ये तय नहीं था कि ये 2 हफ्ते और चलेगा? अब तो इन शेयर धारकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। बस करो माँ, क्या लूमिंग कोई रास्ता नहीं खोज रहा है? तुम अब भी उस निकम्मे आदमी की बात करती हो। अगर वो नहीं होता तो कंपनी की समस्याएं कब की हल हो गई होती। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई वापस आने की? वो 2 करोड़ रुपए कहाँ हैं जिसके बारे में तुमने कहा था? तुम बड़े कमीने हो। इस कंपनी को तुमने बर्बाद किया है। माँ, मैं गारंटी देता हूँ कि पैसा कल कंपनी के खाते में आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत मुझसे बकवास करने की कैसे हुई? देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, उसे मारने का भी कोई फायदा नहीं है। ये क्या है? तुम चोरी छिपे कुछ छिपा रहे थे? लाओ मुझे दो। अरे वाह, ये तो बहुत कीमती लगता है। माँ, जल्दी से ये चीज मुझे दे दो, आप इसे नहीं ले सकते। तुम्हें दूं? जो भी चीज हमारे घर में आती है वो मेरी है, कोई भी इसे बिल्कुल नहीं ले जा सकता। माँ, ये लूमिंग की चीज है, आप इसे नहीं ले सकती। मैं जी नहीं सकती। मैंने जिससे इतने प्यार से पाला है वह बाहरी लोगों का पक्ष ले रही है। क्या मुझे जीने का कोई अधिकार है? मैं तो जीने के लायक नहीं हूँ। हाय रे, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, क्या आप ठीक है? माँ, मुझे डराओ मत। माँ, सब ठीक है। लगता है ढोंग कर रही है। अगर ऐसा है, नब्ज सामान्य है। तो वो बेहोश कैसे हो गई? हमारी माँ हाल ही में थोड़ी तनाव में थी, जिससे उनकी गर्मी बढ़ गई। मैं उन्हें 2 सुइयां लगाता हूँ, यकीन मानो वो ठीक हो जाएंगी। तुम सुई भी लगा लेते हो? ठीक 2 दिन पहले मैं फुली युआन गया था। वहाँ एक बूढ़े चीनी डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे एक्यूपंक्चर के 2 तरीके सिखाए। ये हमारी माँ पर आजमाने का सही मौका है। कौन सी इस्तेमाल करूँ? ओह, ये काम नहीं करेगी, बहुत पतली है। ये भी नहीं चलेगी, बहुत छोटी है। ये अच्छी है, बिल्कुल सही। तुम बिल्कुल सही है। तुम एक निर्मम व्यक्ति हो। तुम मुझ मार दलना चाहती हो? माँ, माँ, आप जागें। क्या आपको अभी भी शरीर में काहिन तकलीफ हो रही है? मुझे छाती में हुतन हो रही है और ये सब तुम्हार कारनाम है। तुम जल्दी से इस नकार से तलाक ले लो, नहीं तो तुम मुझे जल्दी ही मर डालोगी। माँ, आपको हाल ही में कुछ गर्मी हो गई है। मैं आपको सुई लगाकर ये गर्मी नीच कर देता हूँ, यह पूरा तारा से ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करें। मैं तुम सुई नहीं लगवाऊंगी। तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। क्या साखमैन ये दी खाए? चिंता मत करो। माँ को क्या हो गया है? मेन माँ को नींद का बिंदु लगा दिया है। एक बार सो कार उठेंगी तो ठीक हो जाएगा। आर पाटनी, तुम भी जल्दी से ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मुझे अभी भी कंपनी जाना है। तुम घर पर माँ का अच्छे से ख्याल रखना। पाटीदेव, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कहा था तुम देर सबेर मेरी ही हो जाओगी। कहाँ भाग कर जाओगी?
सच में खुशबूदार। ये सही है कि तुम मेरी पसंद की औरत हो। बदतमीज, जाग गई तो और मजा आएगा। मुझे मत छुओ। अपनी ताकत बचा कर रखो, थोड़ी देर बाद चिल्लाना। तुम क्या कर रहे हो? तुम गड़बड़ी मत करना। तुम मौत को दावत दे रहे हो। सब ठीक है, मैं आ गया हूं। ठीक है, तुम पहले अच्छे से आराम करो। अच्छा, तो ऐसी बात है। वो कहाँ है? उफ, छोड़ो, बस घर पर आकर मेरी परेशानी का बढ़ाए। तुम किस परेशानी की बात कर रहे हो? आज का हिसाब मुझे तुम्हें अच्छे से देना होगा। हम जो परिवार तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें कपड़े देते हैं, और तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हें ये कृतघ्न इंसान मार डालूंगी। तुम वापस आने की हिम्मत की तो देखना, मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। तो वू लाओजी हुंदुन तियान यीशु पूरी तरह से एक्यूपंक्चर और दवा से अलग केवल एक्यूप्रेशर और आंतरिक शक्ति से पूरा किया जा सकता है। बचाओ। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे दादाजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या आज रात ये भाई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा? रुक जाओ। ये अंधा कौन आ गया? मरना चाहता है। जल्दी भागो यहाँ से। क्या हुआ? क्या तुम मेरे रूप पर फिदा हो गई? लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वू लाओ के सम्मान में मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो। जिसे मुझ जैसी बड़ी लड़की ने पसंद किया है वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। अरे कियान, कियान, जल्दी दौड़ कर आओ और अपनी माँ को बचाओ। लूमिंग, 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 माँ मुसीबत में है। चलो। माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? आ गया, बस थोड़ा सा पैसा हारा है, 15 मिलियन। पैसे लाओ और इसे ले जाओ। माँ, जुआ ग्रुप की हालत तो पहले ही इतनी खराब है, आप अभी भी जुआ क्यों खेल रही हैं? अरे कियान, कियान, मैं तो बस सोच रही थी कि अगर मैं कुछ जीत जाती तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर पाती। क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने फैसला कर लिया है या नहीं? जल्दी बताओ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पर 10 मिलियन लिखा है ना? कल 10 मिलियन था, लेकिन एक रात बीत गई है ब्याज के साथ। ये अब पूरे 15 हो गया है। तुम लोग ये जबरन वसूली कर रहे हो। आप इसे जबरन वसूली कैसे कर सकती हैं? अगर ये बूढ़ी औरत अनिच्छुक होती तो क्या मैं उसे मजबूर कर सकता था? दैनिक ब्याज 50%। माँ, आप कितनी बेवकूफ हैं। एक समझौता करते हैं, बस 10 मिलियन, और मैं उसे यहाँ से ले जाता हूँ। कैसा रहेगा? एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आप इसके साथ कुछ भी करें, हम अभी यहीं से चलते हैं। तुम कमीने, तुम सच में मुझे यही छोड़ने वाले हो क्या? कियान, कियान, क्या तुम सच में अपनी माँ को नहीं संभालोगी? कियान, कियान, रुक जाओ। रुको। लगता है तुम जबरदस्ती छीनना चाहते हो। दरवाजे के अंदर आने पर तो क्या तुम बिना कुछ छोड़े ऐसे ही चले जाओगे? अगर ऐसा है तो चलो हम थोड़ी कुश्ती करते हैं। पूरा 1 करोड़। क्या तुम सहमत हो? सहमत हूँ, सहमत हूँ। कार्ड में पूरे 1 करोड़ है। मैं इस व्यक्ति को ले जाता हूँ। चलो माँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। आखिरकार अब मुझे बिल्कुल पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। मुझे बचाओ।
काफी खून बह गया है, कुछ दिनों के आराम से ठीक हो जाएगा। ये 1 करोड़ रुपए वापस लो। लगता है तुम में थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, तुम्हें थोड़ी कम पीड़ा सहनी पड़ेगी। बस जोरदार कसरत मत करना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत महान हैं। मुझे भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। माँ, हम घर जाकर खा लेंगे। इतनी परेशानी में सब थक गए हैं। तुम नहीं खरीदोगी तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ, ठीक है, तुम क्यान क्यान, तुम कैसी नालायक बेटी हो। तुम अपने इस दामाद के साथ मिलकर अपनी सगी माँ को भूखा मारकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? कार्ड कहाँ चला गया? कोई बात नहीं पत्नी, अगर खो गया तो खो गया। लेकिन इस 1 करोड़ के बिना हम 200 मिलियन पूरे नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो 200 मिलियन ला सकता है? माँ, अगर मैं 200 मिलियन लेकर आऊं और कंपनी की सारी समस्या हल कर दूं तो फिर मैं तुम्हें और क्यान क्यान को परेशान नहीं करूंगी। और अगर तुम इसे हल नहीं कर पाए तो ये मत भूलना कि तुमने कुछ दिन पहले क्या कहा था। फौरन अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तय हुआ था कि विला कियान कियान के नाम होगा। कौन सा विला? बैंक ने कल भेजा था। हम पहले इसे गिरवी रख देते हैं और जब जिजुन कार्ड की स्वीकृति मिल जाएगी तो हम इसे वापस छुड़ा लेंगे। माँ, अब और रुकावटें पैदा मत करो। अगर कंपनी की समस्या हल नहीं हुई तो हम इस घर को भी नहीं बचा पाएंगे। क्या तुम सच में कंपनी की ये सारी समस्या हल कर सकते हो? ठीक है, तो ठीक है, ये घर तुम दोनों ले लो। अगर तुम इस विला को भी नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो छोड़ो, वैसे भी मेरे पास अभी भी 1 करोड़ का समर्थन तो है ही। नमस्ते, हम यहाँ लोन लेने आए हैं। माफ करना, हमारा गिरवी रखने वाला स्टोर 5 मिलियन 50 लाख से कम का काम नहीं लेता है। तो इसके बारे में क्या? मैंने कहा ना कि हम 5 मिलियन से कम का काम नहीं लेते हैं। तुम्हारे पास तो कोई असली चीज भी नहीं है, बस कुछ कागज दिखाकर मुझे फुसलाना चाहते हो। अपनी गंदी आंखें खोलकर देखो ये क्या है। ओए गरीब, मुझसे जुबान क्यों लड़ा रहा है? ये लू साहब का इलाका है। तुम वांग बैंक की बात कर रहे हो? जानते हो तो अच्छा है, तुम अभी मुझसे माफी मांगो। मैं सोचूंगा कि ये बात मेंग ये को न बताऊं, नहीं तो जब मेंग ये यहाँ आएंगे तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरे यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? मेंग ये, आप आ गए। ये कोई गरीब आदमी यहाँ हंगामा कर रहा था। लो ये। मेंग ये बस हंगामा करने वाला है। तुम सचमुच अंधे हो गए हो। तुम मेरे जीवन रक्षक को नाराज करने की हिम्मत करते हो? दफा हो जाओ, जाओ। लो ये छोटा आदमी नासमझ है। नहीं, आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अभी तुरंत पैसों की जरूरत है। मैं इसे 1 करोड़ के लिए गिरवी रखना चाहता हूँ। 1 हफ्ते बाद वापस छुड़ा लूंगा, क्या कहते हैं? आप इसे वापस ले जाइए, 1 करोड़ तुरंत आपके पास भेज दिया जाएगा। ये सही नहीं होगा, है ना? असल में 1 करोड़ छोटी रकम है, लेकिन मैं आपकी मदद कर पाया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। देखिए, हम जैसे लोग जो समाज में रहते हैं उन्हें अक्सर खून खराबे का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ हो जाए तो आप हमारी मदद करेंगे, है ना? कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। लो ये, आप बहुत ही खुले दिल के हैं। धीरे चलिए, आप धीरे चलिए। पत्नी, मामला सुलझ गया है। बाकी के 1 करोड़ रुपए आज दोपहर तक जमा हो जाएंगे। मैं तुम्हें जश्न मनाने के लिए खरीदारी पर ले चलता हूँ। तुम यहाँ कब आई? मैं तुम्हें खरीदारी के लिए ले चलने को कह रही हूँ। तुम कौन हो? मैं लूमिंग की होने वाली पत्नी हूँ। और तुम कौन हो? मैं उनकी वर्तमान पत्नी हूँ। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, ये मेरी पत्नी झो कियान है। लूमिंग, तुम बदमाश हो। तुमने शादी करके धोखा दिया। क्यों ना तुम उसे मना लो। ये छोटी लड़की काफी दयालु दिखती है। पत्नी, तुम ईर्ष्या तो नहीं कर रही हो? जाओ और हम दोनों के लिए 2 मिल्क टी खरीदो, बस जाओ।
रोना बंद करो, क्यों ना तुम थोड़ी देर हमारे साथ खरीदारी करने चलो। मैं बिल्कुल नहीं चलूंगी। हेलो, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो भू ग्रुप के गोदाम में अकेले आ जाओ। रुक जाओ। उन्हें छोड़ दो, जो भी करना है मुझसे करो। तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो क्या मैं खुद मर नहीं जाऊंगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? पहले घुटनों पर बैठो और मेरे सामने कुछ सिर झुकाओ। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। अपनी हद पार मत करो। ये हद पार करना है? मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ। मैं 3 तक गिनता हूँ और हर गिनती पर मैं इसके कपड़े उतार दूंगा जब तक तुम घुटने नहीं टेकते। 3। रुक जाओ, मैं झुका हूँ। मुझे लगा था कि तुम कितने सख्त हो। तुम वाकई एक कायर आदमी हो। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और खुद को थप्पड़ मारो जब तक मेरा मन न भर जाए। मुझे जो भी अपमान सहना पड़ा है, आज मैं तुम्हें 2 गुना वापस चुकाने दूंगा। थप्पड़ नहीं मारोगे तो मैं जारी रखता हूं। क्या तुमने खाना नहीं खाया था? लगता है कि कियान तुमसे कुछ कहना चाहती है, तो मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी करता हूं। लूमिंग, तुम ऐसा मत करो, मेरी परवाह मत करो। लूमिंग, कितना भावुक दृश्य है। मुझे ये समझ नहीं आता मैं इस कमजोर आदमी से किस तरह कम हूँ। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुमसे लड़ूंगा। ठीक है, आज मैं देखता हूँ कि तुम उसके लिए कहां तक जा सकते हो। बस तुम उसे मत छुओ, मैं तुम्हारे जूते तक चाटने को तैयार हूँ। अच्छा विचार, तो तुम इधर आओ और अच्छे से चाटो। हाँ, तुम्हें रिंग कराना होगा। पतली, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे चाटो। अब सब ठीक हो गया है। शुआन 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 शुआन, मेरी पोती। ओ माँ, दादाजी, मैं ठीक हूँ। किसी को बुलाओ जी। इस आदमी को बाहर फेंक दो ताकि कुत्ते इसे खा लें। मुझे लगता है आप दोनों अच्छी तरह से मिल रहे हैं, तो फिर ये काम हो जाने दो। ठीक है। नहीं। क्या बात है? ओह प्रिया, कोई खास बात नहीं है। भैया, क्या आपकी शादी हो गई है? भूल आओ, अगर कोई बात नहीं है तो अब हम चलते हैं। लू साहब, यहाँ 1 अरब रुपए हैं, इसे रख लें। तो बहुत धन्यवाद। प्रिया, नहाने का पानी तैयार है। मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ। ये तुमने खुद कहा है, बाद में पछताना मत। अरे पति, तुम कितने बुरे हो। नमस्ते। जो ये बुरा हुआ है, शेयर धारक फिर से हंगामा कर रहे हैं। आप जल्दी आकर देखिए। घबराओ मत, पैसे की समस्या पहले ही हल हो चुकी है। मैं अभी कंपनी जा रही हूँ। पति, जल्दी उठो, मुझे अपना कार्ड दो। पत्नी, कार्ड गायब है। ये कैसे हो सकता है? जल्दी ढूंढो।
क्या माँ ने ले लिया होगा? मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। हेलो, ज्ञान ज्ञान, कोई कार्ड छीन कर ले गया है। तुम जल्दी कुछ सोचो। क्या तुमने सच में कार्ड ले लिया था? तुम कहाँ हो? जल्दी चलो। अरे ज्ञान ज्ञान, क्या हुआ? कार्ड कहाँ है? ज्ञान है ज्ञान, कोई कार्ड छीन कर ले गया। माँ, इस बार तुमने हद पार कर दी है। ये झो ग्रुप का जीवन बचाने वाला पैसा है। अरे ज्ञान ज्ञान, माँ को भी नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, पहले कार्ड ढूंढना जरूरी है। मैं बैंक को सूचित करता हूँ, पहले जाकर कार्ड ब्लॉक करवा देता हूँ। लू साहब, लू साहब, लू साहब, अपराधी को पकड़ लिया गया है। उस लड़के में कम हिम्मत नहीं थी, वह इतनी बेशर्मी से पैसे निकालने चला गया। आप बताइए क्या करना है? मुझे बस कार्ड दे दीजिए, बाकी आप लोग निपटाइए। जी ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। शुक्रिया। तो मैं चलता हूँ। कियान कार्ड मिल गया है। मैं तुम्हारे साथ कंपनी चलता हूँ। माँ, तुम पहले घर जाओ। हाँ ठीक है, जाओ, पहले जरूरी काम निपटाओ। पति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार मामला सुलझ गया। ये तो मेरा कर्तव्य था जो मुझे करना ही था। मैंने देखा कि आप बदल गए हैं। तो क्या आपको बदला हुआ पति पसंद है? आप अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। आशा है आप इसे जारी रखेंगे। हेलो माँ, हम अभी आ रहे हैं। माँ एयरपोर्ट पर है, चलो अब चलते हैं। माँ, आप अचानक विदेश क्यों जा रही हैं? अरे बच्चे, माँ जानती है मैं इन कुछ सालों से यहाँ हूँ। मैंने तुम दोनों को कम परेशान नहीं किया है। जब माँ चली जाएंगी तो तुम दोनों चैन से अपनी जिंदगी चलाओगे। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा आरामदायक नहीं होगा? माँ, मुझे कभी नहीं लगा कि आप कोई परेशानी है। ज्ञान ज्ञान, ये माँ जानती है। आगे से तुम दोनों पति पत्नी को चैन से अपनी जिंदगी चलानी है। मैं जा रही हूँ, तुम्हें तलाक लेने के लिए मजबूर करने वाला कोई नहीं है। लूमिंग, तुम कियान का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। निश्चिंत रहे माँ, आप कभी भी वापस आ सकती हैं। माँ, ओ बच्चे, ठीक है, समय हो चुका है। तुम लोग जल्दी जाओ और अपना काम करो। मुझे भी अब जाना चाहिए। अच्छे से रहना।